वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? अच्छे हो? हाँ। आज बेटा नेशनल यूनिटी डे है, राष्ट्रीय एकता दिवस। आज बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है ना। और इनको बेटा आयरन मैन भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने वादे के पक्के थे। जो ये ठान लेते थे वो काम ये करके रहते थे। इनसे बच्चों हमको ये सीखना चाहिए कि हमारा भी मेन उद्देश्य क्या है। हमारा मेन उद्देश्य है पढ़ाई करना, मम्मी पापा का कहना मानना। तो आप सारे बच्चे आज से, बल्कि अभी से आप पढ़ाई में एकदम जुट जाइए और मम्मी पापा का कहना जरूर मानिए। जो वो कहते हैं वो आप काम करिए। आज बच्चों हम लोग अपना ये चैप्टर जो है चैप्टर 10, माफ करिएगा चैप्टर 11 है। बोर्ड पे भी मैंने गलती से लिख दिया है। चैप्टर 11 और पेज नंबर 74। इसमें बच्चों हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, या फिर सिंथेटिक मटेरियल्स। सिंथेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें, ऐसे सामान जो हमको प्रकृति से नहीं मिलती है, उसको इंसान बनाते हैं। और वो भी इंसान किस चीज़ से बनाते हैं? जो हमको नेचर से चीज़ें मिल रही हैं, उन्हीं की मदद से हम लोग कुछ दूसरा सामान बना लेते हैं, जो काफ़ी अच्छा भी होता है और कुछ उसमें बुराइयाँ भी होती हैं। लेकिन हमको जो है ज़्यादातर उनकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उस दिन बच्चों हमने ये देखा था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका गुड हैबिट और बैड हैबिट, ये हमने उस दिन पढ़ा था। आज बच्चों हम लोग अदर सिंथेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अन्य सिंथेटिक मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। चलिए बच्चों पेज नंबर 74 देखते हैं। अदर सिंथेटिक मटेरियल्स। Among the many other useful synthetic materials are synthetic rubber and synthetic adhesives। बेटा कई सारे जो है सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, उनमें कुछ यूजफुल सिंथेटिक मटेरियल जो है वो सिंथेटिक रबर है और सिंथेटिक एडहेसिव। रबर तो आप लोग बच्चों जान रहे हो ना, जैसे बच्चों जो आप लोगों ने टायर देखा होगा, टायर, ओके। और सिंथेटिक एडहेसिव, एडहेसिव का मतलब ये होता है चिपकाने वाला, है ना, चिपकाने वाला, जिसको आप ग्लू भी कहते हो, ग्लू कहते हो, या फिर फेविक्विक होता है, ये सब आप लोग देखे हो ना, इनको सिंथेटिक एडहेसिव कहा जाता है। देखते हैं क्या है। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यूज टू बी मेड ऑफ नेचुरल रबर अर्लियर आर नाउ मेड ऑफ सिंथेटिक रबर। बहुत सारी चीज़ें जो पहले के लोग नेचुरल रबर से बनाते थे, आज उन्हीं चीज़ों को सिंथेटिक रबर से बनाया जाता है। रबर का बेटा ना प्लांट होता है, समझे, प्लांट होता है, और उससे रबर कैसे हम निकालते हैं? तो उस जो ट्री है, प्लांट नहीं माफ कीजिएगा, जो ट्री है उसमें किनारे किनारे से बच्चों हम लोग नाइफ से कट करते हैं। नाइफ से कट करते हैं तो बच्चों उसका लेटेक्स जो है वो बाहर निकलता है। जैसे हम लोग देखें ना, कुछ ट्री ऐसे होते हैं जिन पे आप कट का मार्क करिए तो उससे उनका लिक्विड पोर्शन बाहर निकलने लगता है ना। तो ऐसे रबर प्लांट होता है, उसको जब आप मार्क करते हो, कट का मार्क करते हो, तो वहाँ से धीरे धीरे उसका लेटेक्स बाहर निकलता है वाइट कलर का। फिर उसको बच्चों कलेक्ट कर लेते हैं, वही आपका नेचुरल रबर होता है। लेकिन आज के डेट में आर्टिफिशियली उसको प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरीज में। क्लियर? तो उनको क्या कहा जाता है? सिंथेटिक रबर। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द इरेजर इन योर पेंसिल बॉक्स। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चों जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इरेजर होता है। ज़्यादातर बच्चे आप लोग अप्सरा या फिर नटराज का या फिर डॉम्स, एक कंपनी है, उसका इरेजर आप लोग खरीदते हो, है ना। तो वो सिंथेटिक रबर होता है, नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है, जिसे लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है। बबल गम, च्युइंगम का नाम बच्चों आप लोग सुने होंगे, और सबसे अच्छा च्युइंगम मैं बताऊं, सेंटर फ्रेश। सेंटर फ्रेश या फिर सेंटर फ्रूट आप लोग बहुत खाते हो, बहुत ज़्यादा खाते हो। तो सबसे पहले बच्चों ये कि च्युइंगम आप कम से कम खाइए। दूसरा
बबल गम या च्युइंगम जो है, टायर, रबर बूट का मतलब जो जूते होते हैं वो सब सिंथेटिक रबर से बनाए जाते हैं। आगे बच्चों देखिए, एडहेसिव्स आर थिंग्स यूज्ड टू फॉर स्टिकिंग। एडहेसिव्स आर थिंग्स यूज्ड फॉर स्टिकिंग, यानी चिपकाने के लिए हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसी को एडहेसिव कहा जाता है। अर्लियर glues made from the bone of animal and gums made from the juice of certain plants were the only adhesives we had। पहले के लोग जो बेटा ग्लू, पहले के जो लोग थे वो ग्लू यानी चिपकाने के लिए बच्चों क्या यूज़ करते थे, बोन ऑफ एनिमल्स। बोन ऑफ एनिमल्स का यूज़ करते थे वो लोग। बोन ऑफ एनिमल्स का कैसे यूज़ करते थे, तो बेटा जो एनिमल के बोन होते हैं उनके बीच में सॉफ्ट पोर्शन होता है, उसी सॉफ्ट पोर्शन को जब वो लोग निकालते हैं तो उसी से गम बनाते थे, ग्लू बनाते थे सॉरी। और ग्लू गम्स मेड फ्रॉम द जूस ऑफ सर्टेन प्लांट्स वेयर द ओनली एडहेसिव्स वी हैड। और जो बेटा कुछ प्लांट होते थे जिनके जूस से गम बनाया जाता था चिपकाने के लिए, तो यही दोनों सिर्फ एडहेसिव्स थे पहले के ज़माने में। नाउ वी यूज सिंथेटिक एडहेसिव्स फॉर ऑल सॉर्ट टू थिंग्स फ्रॉम स्टिकिंग पेपर टू मेंडिंग लीक्स इन पाइप। आज के डेट में बेटा सिंथेटिक एडहेसिव्स इतने बेटर आ गए हैं, इतने अच्छे आ गए हैं कि हम लोग पेपर से लेकर के पाइप तक चिपका सकते हैं। पेपर से लेकर के पाइप तक चिपकाया जाता है। नाउ वी यूज, अच्छा ये हो गया। आगे लास्ट पैराग्राफ बच्चों आप देखिए, लुक अराउंड योर हाउस एंड राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल पेंसिल बॉक्स, अपने चारों तरफ देखिए और जो सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ सामान है उनका नेम आप राइट करिए। पेंसिल बॉक्स है ना, 3 नेम आप और लिखोगे अपनी फेयर कॉपी में, नेम ऑफ 3 सिंथेटिक मटेरियल्स है ना, ये आप नेम राइट करोगे। फाइंड आउट व्हाट दे यूज्ड टू बी मेड ऑफ अर्लियर, देन राइट वेदर इट वाज बेटर और वर्स टू यूज नेचुरल मटेरियल्स। और बच्चों ये भी आपको पता करना है कि पहले वो चीज़ किस चीज़ से बनाई जाती थी और ये भी आपको बताना है कि क्या वो इस समय अच्छा है या बुरा है। नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल। फिर 3 चीज़ों का नाम आप लिखिए जो नेचुरल चीज़ों से बनी हुई, नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है। कुड सिंथेटिक मटेरियल बी यूज्ड इंस्टेड, वाई और वाई नॉट, डिस्कस इन क्लास। अच्छा बच्चों ये नीचे मतलब आप लोगों को एक एक्सरसाइज दे दिया है, थिंग्स मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स, व्हाट वाज यूज्ड अर्लियर एंड विच इज़ बेटर। मतलब आपको आज के डेट में जो आप यूज़ कर रहे हो उसके बारे में लिखना है। पहले के लोग किस नेचुरल मटेरियल से उसको बनाते थे ये लिखना है। फिर आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन इसमें बेटर है। क्लियर बेटा? चलिए तो इसको एक्सरसाइज सेशन में हम लोग इसको देखेंगे। अभी चलिए हम लोग आपका बुक वर्क कंप्लीट करते हैं। चलिए तो बेटा सबसे पहले आपका ए है, टिक द करेक्ट आंसर। क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है? विच ऑफ दीज इज करेक्ट। इनमें से बच्चों कौन जो है आपका करेक्ट है? सबसे पहला, ऑल प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, सम प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। पहला बेटा ऑप्शन है कि क्या सारी प्लास्टिक्स रिसाइकल्ड हो सकती है? नहीं बच्चों, 50 माइक्रोन से कम थिकनेस की जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल्ड नहीं हो सकती।
प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, नहीं बेटा, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। एंड थर्ड, सम प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड का मतलब बेटा उससे हम लोग एक प्लास्टिक से हम लोग फिर से दूसरा प्लास्टिक बना सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि दीपावली आ रही है बेटा ना, तो आप लोग घर की साफ सफाई करते हो, तो जो प्लास्टिक के सामान जो होते हो, जैसे डिब्बे हो गए, जैसे क्रीम का डब्बा हो गया, ऑयल का डिब्बा हो गया, तो प्लास्टिक के ये बने होते हैं। तो कबाड़ी वाले को हम लोग बेचते हैं, तो कबाड़ी वाला बेटा किसी दूसरी जगह जाकर के उसको बेच देता है, फिर उसकी रिसाइकलिंग होती है, यानी उन प्लास्टिक को पहले मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर पिघलाने के बाद हम लोग दूसरे सामान को बनाते हैं, दूसरा प्लास्टिक का सामान बनाया जाता है। सो सम प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा। सम प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन बच्चों, प्लास्टिक्स पॉल्यूट द एनवायरमेंट। प्लास्टिक्स पॉल्यूट द एनवायरमेंट because they are plastics pollute the environment because they are non-biodegradable, eaten by animals, easily dissolved in rainwater. Plastics pollute the environment because they are non-biodegradable, eaten by animals और इजली डिजॉल्व इन रेन वाटर। तो बेटा इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये कि इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म में डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। बच्चों इधर आई थिंक बोर्ड का कुछ भाग कट गया है, आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। प्लास्टिक्स पॉल्यूट द एनवायरमेंट बिकॉज दे, बिकॉज के बाद दे है, दे आर, तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, नॉन बायो डिग्रेडेबल। क्लियर? ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई बात बच्चों समझ में? चलिए दो क्वेश्चन और है, तो हम थोड़ा इसे इरेज कर लें बच्चों, इसे आप देख लो, ठीक है। मिक्स्ड फाइबर्स combinations of mixed fibers are combinations of yarn, plastics या फिर सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर। यस बच्चों, जो मिक्स्ड फाइबर होता है वो यार्न से नहीं बना होता है, ना ही प्लास्टिक से, वो सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर से मिलकर के बना होता है। सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर को मिक्स करते हैं तब जाकर के आपका बनता है मिक्स्ड फाइबर। फॉर एग्जांपल टेरिकॉट। टेरिकॉट का नाम आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। टेरिकॉट बच्चों टेरिलीन से बनता है और कॉटन से बनता है। टेरिलीन आपका एक सिंथेटिक फाइबर है और कॉटन क्या है आपका एक नेचुरल फाइबर है, तो इससे मिलाकर के क्या बन गया मिक्स फाइबर, दैट इज टेरिकॉट। तो इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, सिंथेटिक एंड
सिंथेटिक एडहेसिव्स are better natural adhesives because they synthetic adhesives are better than natural adhesives because they are stronger, are colorless और do not dissolve in water। तो बच्चों जो सिंथेटिक एडेसिव्स होते हैं ना बच्चों, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, आर स्ट्रॉन्गर। सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चों हम देते हैं, क्या जानते हो? फेविक्विक। फेविक्विक सारे बच्चे जानते हो कि नहीं जानते हो? बताइए। हाँ, फेविक्विक से आप लोग डरते भी हो क्योंकि वह आपका हाथ चिपका सकता है। आपका हाथ चिपका दिया बच्चों तो जानते हो ना कैसे निकलेगा। पहली बात तो ये, कभी ऐसी गलती आप मत करिएगा। फेविक्विक का आप यूज़ नहीं करोगे, आपके पेरेंट्स यूज़ करेंगे, आप नहीं हाथ में लोगे। और दूसरा, अगर बच्चों कभी भी हाथ अगर चिपक गया तो आपको गर्म पानी करना पड़ेगा। पानी थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, फिर उसमें वो फिंगर डालिए और थोड़ा सा हाथ को मूव करते रहिए, तब भी जा कर के वो आपका हाथ छूट पाएगा। तो आपको पता चल गया कि जो सिंथेटिक एडेसिव्स होते हैं, सिंथेटिक एडेसिव्स वो क्या होते हैं? बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका MCQ फिनिश होता है। अब हम लोग चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ।